कब तक झेलते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि वो लालू के लाल हैं। कम बुद्धि के साथ बात करना, वो भी नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदार पद पे रहते हुए, ये गुनाह है। लालू के लाल भी नालायक हो सकते हैं। आज पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से गुजर रही है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और इस संकट में विदेशी मुद्रा का भंडार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। ये सब समझने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी और थोड़ी बहुत बुद्धि दोनों होने की आवश्यकता है। इस गैर जिम्मेदार और इतने कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे आरोप लगाते हुए कहा था कि विपक्ष के लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। महिलाओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था। और अब 2026 है और 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोना न खरीदने की अपील की है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जो है तंज कसते हुए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है। उसका जवाब लेने के लिए हम अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। सर, सोना तो आप छीन रहे हैं, मंगलसूत्र तो आप छीन रहे हैं लोगों को। मैं बार बार कहता हूं कि कम पढ़ाई करना गुनाह नहीं है, लेकिन कम बुद्धि के साथ बात करना, वो भी नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदार पद पे रहते हुए, ये गुनाह है। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपील की थी देश से कि आप सोने की खरीदारी कम करें, उस वक्त क्या हुआ था? जब तेजस्वी जी के पिताजी के सहयोगी पी चिदंबरम जी ने यह अपील की थी, या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अपील की थी, उस वक्त क्या हुआ था? आज पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से गुजर रही है और इस संकट में विदेशी मुद्रा का भंडार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सोना खरीदने के लिए हमें उसी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे देश में जो सोना हम खरीदते हैं वो मैक्सिमम सोना आयात होता है और वो सोना खरीदने के लिए उसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के प्रधान सेवक ने निवेदन किया है, अपील किया है कि अगर संभव हो सके तो अगले 1 साल तक कम से कम सोना खरीदे, जिससे कि इस देश की विदेशी मुद्रा बच सके। मंगलसूत्र निशानी होती है परिवार की, और हमारी माताओं बहनों का परिवार इस वैश्विक संकट में भी खुशहाल रह सके, इसलिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। पर विदेशी मुद्रा, रिजर्व, ये सब समझने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी और थोड़ी बहुत बुद्धि दोनों होने की आवश्यकता है। और जो हालात हैं उसमें तो लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ गैर जिम्मेदार हैं, बल्कि उनके पास जानकारी का भी अभाव है। और पढ़ाई लिखाई के विषय में तो सब कुछ जानता ही जानता है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपने विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा, यह अपील करूंगा कि इस गैर जिम्मेदार और इतने कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाएं। कब तक झेलते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि वो लालू के लाल हैं? लालू के लाल भी नालायक हो सकते हैं, और इसका तो लाइव एग्जांपल आप देख ही रहे हैं। सराफा बाजार में काफी हड़कंप है इस अपील के बाद। मतलब उनका बाजार गिर गया है, व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। आप लोग मतलब इकोनॉमी में बड़ा भागीदारी है। देखिए निशी, लोगों का क्या होगा? देखिए निशी, जब बात राष्ट्र की आती है तो इस राष्ट्र ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पे तो इस राष्ट्र ने एक समय का अन्न खाना तक छोड़ दिया था। हम किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं, पर बात अभी कुछ विशेष है। पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से गुजर रही है। आपको पता है, भारत इकलौता देश है जिसने इस वैश्विक संकट में भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए। पूरी दुनिया में हर एक देश ने, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कोई भी देश क्यों ना हो,
सब जगह तेल के दाम 20% से लेकर के 400% तक बढ़े हैं और आज तक भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। भारत की तेल कंपनियों को रोज 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 1000 करोड़ का। पर हमारी देवतुल्य जनता उस नुकसान से अछूती रहे, हमारे देवतुल्य जनता को वो महंगाई पिंच ना करे, इसलिए इस देश के प्रधान सेवक ने कुछ मजबूत निर्णय लिए। उन निर्णयों के साथ देश से कुछ अपील भी की। उसी अपील में एक अपील है कि हम सोना कुछ दिन तक नहीं खरीदें, अगर संभव हो तो तेल का इस्तेमाल कम से कम करें, कार पूल करें, पैदल चलें, वर्क फ्रॉम होम करें। यह सारी अपील इसलिए की गई है। देखिए, निवेदन में और निर्णय में अंतर होता है। आप लोग तो अभी भी कार चढ़ रहे हैं, कहां कारपूल कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ये हम लोगों ने कारपूल करना भी शुरू कर दिया है और हम पैदल भी चलने लग गए हैं। हमारे माननीय मंत्रियों ने अपने कॉन्वॉय घटा दिए हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सचिवालय इलेक्ट्रिक कार से गए थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बेसिक चीजें जरूरी हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। हमारे जो माननीय मंत्री हैं वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। पर उसके ऑल्टरनेट उपाय हैं। आप तो जानते हैं निशी, मैं तो सुबह आपको जी ने अपील की, उसके कल होके पहुंच गए भारी रैली करने के लिए, उसके परसों होके आसाम पहुंच गए। आसाम पहुंचना उनका जरूरी था, आसाम पहुंचना जरूरी था। देश के प्रधानमंत्री हैं और असम की जनता की उम्मीद थी वो। परंतु आज जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय 60% तक घटा दिया गया है। उनके साथ जो गाड़ियां चलती थी उनकी संख्या 60% तक कम कर दी गई है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपील की थी देशवासियों से, तब उन्होंने भी एक शाम का खाना छोड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की, उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्वॉय को, अपने साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या घटा करके 60% तक कम कर दी है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्ट्रिक कार में चलना शुरू कर दिया है, अपना कॉन्वॉय घटा लिया है। हमारे मंत्री परिषद के सदस्यों ने अपने साथ चलने वाली गाड़ियों को कम कर दिया है। उतनी ही गाड़ियां चलेंगी जितने की जरूरत है। साथ के लोग कारपूल करेंगे, एक गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोग चलेंगे। और यही हालत हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो शुरुआत हम अपने घर से कर रहे हैं। विपक्ष से आप उम्मीद करते हैं ऐसा? विपक्ष से तो हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि विपक्ष को इस देश की जनता की कोई चिंता ही नहीं है। पर हम उम्मीद करते हैं इस देश के माननीय प्रधान सेवक से। दुनिया में जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है, उस व्यक्ति ने अपने कॉन्वॉय की गाड़ियां 60% तक घटा ली हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलने वाले गाड़ियों की संख्या 60% तक घट गई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चलने वाली गाड़ियों की संख्या 50-60% घटा दी गई है। हम घर से शुरुआत करते हैं। अंत्योदय की शुरुआत, अंत्योदय की परिकल्पना से लेकर के अंत्योदय को जमीन पे उतारने तक की बात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोचती नहीं है, जीवन में ढालती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ये अपील की तो सबसे पहले शुरुआत उनके अपने कॉन्वॉय से हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक कार का प्रचलन शुरू कर दिया और साथ में रहने वाले वाहनों की घंटा की संख्या 60% तक घटा दी। यह है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष को इस बात को समझना पड़ेगा कि हर चीज राजनीति नहीं होती है, और खास करके बात जब देश की आए तो राजनीति को पड़े रखना ही समझदारी है। देखिए, कुंतल कृष्ण जी को सुन रहे थे आप, तमाम बातों का जवाब दे दिया है तेजस्वी यादव को। साथ ही साथ एकदम ये कह दिया है कि हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, विपक्ष से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपील जरूर है कि विपक्ष भी इस अपील का जो है, प्रधानमंत्री की जो अपील है उसका पालन करे, क्योंकि बात देश हित की है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।